नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और पुनः एक ऐसे विषय के साथ हूँ जिसको आप बहुत बखूबी जानते हैं। इस देश में एक 2014 में एक गुजरात से आया आदमी, गुजरात का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री बना और अपने सभी वादों को अपने ही गृह मंत्री जो आज के डेट में है, उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कह दिया कि यह सब चुनावी जुमला था। मोदी जी के वादे और इरादे सभी जुमले थे और उस जुमले का प्रकोप आज तक नहीं खत्म हुआ। वह जुमला साधारण वर्ड नहीं था, साधारण शब्द नहीं थे वो, इसलिए कि जुमला सर्विस टैक्स इस देश में लागू किया गया। जीएसटी, जुमला सर्विस टैक्स। वही दाढ़ी वाला बाबा, याद होगा 2020 में कोविड के टाइम में दाढ़ी वाले बाबा बने जो आज भारत के प्रधानमंत्री है। टैगोर बनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन टैगोर कोई दाढ़ी बढ़ाने से नहीं हो जाता है। यह देश ने 2024 के चुनाव में उन्हें बता दिया। जहां 400 सीट के नारे लगा रहे थे, वो 240 पे ही अटक गए। क्यों अटक गए? क्योंकि जुमलेबाजी से यह देश तबाह है, परेशान है और लगातार नरेंद्र मोदी अपने 25 साल के राजनीतिक कैरियर में बड़े बड़े दावे मुख्यमंत्री थे तो करते थे कि मैं भी एक स्टेट चलाता हूं, मैं भी सरकार चलाता हूं। ना तो उनसे टैक्स की प्रक्रिया बदली, टैक्स के लेकर जो भी नियमावली थे वो बदल पाए, ना वो रुपए की गिरती हुई कीमत को डॉलर के सामने बचा पाए। फिर भी मैं आज जीएसटी पे ही बात करूंगा। इसलिए इतनी बातें मैंने कही कि इस तरीके के राजनीतिक व्यवस्था के कारण, इस तरीके के मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था तो डगमडोल हो ही चुकी है। कर्ज में डूबा भारत आज बद से बदतर स्थिति में जा चुका है। एक याद करिए, मैं आपको 2017-18 में जब जीएसटी इस देश में लागू हुआ, रात के 12 बजे उसे आजादी का नाम दिया गया। आजादी के बाद दूसरी आजादी दिवस के रूप में मनाया गया। पूरी ताम झाम खरबों रुपए देश के बर्बाद कर दिए गए। हम जैसे सामान्य लोगों के टैक्स के पैसे से मोदी जी ने खूब अय्याशी की, वर्ल्ड भ्रमण किया। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी हासिल यह हुआ कि झूठ बोलने के अलावा नरेंद्र मोदी के पास कुछ विकल्प नहीं बचा हुआ है। उस दिन को याद कर लीजिए। मैं उस दिन का थोड़ा सा नरेंद्र मोदी का इवेंट दिखाता हूं, तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने इवेंट में बदलकर भारत की अस्मिता के साथ कितना, अस्मिता इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भारत तभी भारत है जब इस देश के नागरिक खुशहाल हैं। अगर इस देश के नागरिक खुशहाल नहीं है तो राष्ट्रवाद कहां जाकर के रुकेगा, इसे आप खुद समझ सकते हैं। तो पहले 2017-18 का वो इवेंट देखिए जिसे आजादी की दूसरी क्या बोलते हैं कदम कहा गया, वह कदम। और पुनः मैं आज पे आऊंगा, देख लीजिए। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा की अध्यक्षा जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय देवेगौड़ा जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण और विविध क्षेत्र से पधारे हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, राष्ट्र के निर्माण में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल पर हम किसी नए मोड़ पर जाते हैं, नए मुकाम की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस घटना के साक्षी हैं। जीएसटी की ये प्रक्रिया, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है, ऐसा नहीं करते हैं
9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक का ये सभागृह साक्षी है। हम उस स्थान पर बैठे हैं जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, सरोजिनी नायडू, ये सब महापुरुष पहली कतार में बैठे हुए थे। और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छी सुविधा विश्व व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी भारत के साथ व्यापार करने की मिलेगी। जीएसटी एक ऐसा कैटालिस्ट है जो देश के व्यापार को, उसमें जो असंतुलन है, उस असंतुलन को खत्म करेगा। जीएसटी एक ऐसा कैटालिस्ट है जिससे एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बहुत बल मिलेगा। और जीएसटी एक वो व्यवस्था है जिसके कारण आज हिंदुस्तान में जो राज्य ठीक से विकसित हुए हैं उनको विकास के अवसर तुरंत मिलते हैं, लेकिन जो राज्य पीछे रह गए हैं उनको वो अवसर तलाशने में बहुत दम गूंथना पड़ता है। उन राज्यों का कोई दोष नहीं है, प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। हमारा बिहार देखें, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश देखें, हमारा पश्चिम बंगाल देखें, हमारे नॉर्थ ईस्ट के देखें, हमारा उड़ीसा देखें, संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से भरे पड़े हैं। लेकिन अगर उनको ये व्यवस्था, जब जिस एक कानून की व्यवस्था मिल जाएगी, मैं साफ देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा के विकास की में जो कुछ भी कमी रह गई है उसको पूरा करने का सबसे बड़ा अवसर इसे मिलने वाला है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों को विकास के समान अवसर प्राप्त होना, ये अपने आप में विकास के राह पर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। जीएसटी एक प्रकार से जैसे हमारी रेलवे है, रेलवे केंद्र और राज्य मिलकर के चलाते हैं, फिर भी भारतीय रेल के रूप में हम देखते हैं। राज्य के अंदर स्थानीय रूप से मदद मिलती है, एक समान रूप से हम देखते हैं। हमारी सेंट्रल सर्विस के अधिकारी केंद्र और राज्यों में वितरित हैं, फिर भी दोनों तरफ से मिलकर के चला सकते हैं। एक जीएसटी ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें पहली बार केंद्र और राज्य के लोग मिलकर के निश्चित दिशा में काम करने वाले हैं। ये अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक उत्तम से उत्तम व्यवस्था आज हो रही है, और जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियां हमें गर्व के साथ स्वीकार करेगी। 2022 भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। न्यू इंडिया का सपना लेकर के हम चल पड़े हैं। 125 करोड़ देशवासी न्यू इंडिया बनाने के सपनों को लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जीएसटी एक अहम भूमिका अदा करेगी। और हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रयास किया है, लोकमान्य तिलक जी ने जो गीता रहस्य लिखा है, उस गीता रहस्य के समापन में उन्होंने वेद का एक मंत्र को उसमें समाहित किया है। उस वेद का मंत्र आज भी हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला है। और लोकमान्य तिलक जी ने कहा है, उसका उल्लेख किया हुआ है, मूलतः ऋग्वेद का एक श्लोक है, समानी वह आकृति ही समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। आप लोगों का संकल्प, निश्चय और भाव, अभिप्राय एक समान रहे, आप लोगों के हृदय एक समान हो, जिससे आप लोगों का परस्पर कार्य सर्वत्र एक साथ भली प्रकार से हो सके। इस भाव से लोकमान्य तिलक जी ने भी हमें आज परिणाम दिया है। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तबका
जो एक ईमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। आपने जो वीडियो देखा, ये आजादी का दूसरा चरण, दूसरा कदम बताया गया, आजादी के लगभग 72-73 साल के बाद। और हासिल क्या हुआ देश को? 8 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार का तो क्या बोलते हैं, तिलांजलि दे दी गई थी 2014 में ही, मोदी सरकार होगी, भारत सरकार तो खत्म हो चुका है। मोदी सरकार ही लगातार नाम में प्रचलित है। भारत सरकार तो तब आता है जब विरोधी या कोई लोग उनको बोलते हैं, उन पे टिप्पणी करते हैं, तो प्रधानमंत्री भी हो जाते हैं और भारत सरकार भी हो जाते हैं। तो उस भारत सरकार के, तथाकथित भारत सरकार के, मोदी सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तुरंत 1 सप्ताह पहले भारत में जीएसटी पर पुनः एक नया दौर कहा, भारत की एक नई उन्नति का। 8 साल पहले लूटा, डकैती किया, आतंक फैलाया समाज में, और अब उसी तरीके से, जिस तरीके से कोविड काल में विश्व के साथ, देशों के साथ मिलकर भारत में कोविड वैक्सीनेशन, कोविड को लेकर के खूब तांडव किया, लोगों को लाठी डंडे से, और सबसे ज्यादा लाठी डंडे खाएं तो बिहारियों ने खाएं। और बिहारियों को अब 2025 के लोकसभा में तो दिखाई दिया था, 2025 के विधानसभा चुनाव में भी लोग दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? पहले मैं 2025 में नरेंद्र मोदी द्वारा पुनः एक जुमला फेंका गया, फॉर्जरी व्यवस्था को लागू करने का एक नौटंकी किया गया, जीएसटी में बदलाव की बात की गई। क्यों की गई और कैसे की गई, थोड़ा सा 1 सप्ताह पहले का वीडियो का छोटा सा अंश आप देखिए। उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। और इस वीडियो से आपको स्पष्ट हो गया होगा, और लोग जो भक्त हैं, दलाल हैं, उनको लगता होगा कि बहुत सारी चीजें बदल गई। लेकिन आपको याद करा दूं कि कई ऐसी सिस्टम में चीजें थी जो 5% जीएसटी हुआ करता था, अब वो 18% हो गया है। दावे किए जाते हैं कि 90 से 95% सामानों के दाम 5% में आ गए, लेकिन आप बहुत सारी सामानों को देखेंगे जो 5% था, अब 18% जीएसटी में बदल गया है। इसके अलावा भी अभी 40% का स्लैब चल भी रहा है, तो एक अलग दुनिया है। वो लग्जरी आइटम जैसे सिगरेट, दारू, इन सभी चीजों पे लगता है। खैर, मैं आपको पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था कि जीएसटी के साथ नरेंद्र मोदी ने कैसे धोखाधड़ी किया।
आज मैं एक बिल दिखा रहा हूं आपको, जो मुझे 3 दिन पहले मेरे जीएसटी वीडियो बनाने के बाद मुझे प्राप्त हुआ। दो बिल है, दोनों को आप देखिए। मैं इस वीडियो में आपके साथ वो बिल साझा कर रहा हूँ। साझा इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसको गंभीरता से समझिए कि क्या नौटंकी चल रहा है। पहले उसको भी देख लीजिए। यह जो बिल आप देख रहे हैं हाजीपुर का है और इसमें सीधे के सीधे 20% का डिस्काउंट दिया गया। इसमें पूर्व का जो रेट है उसको नहीं घटाया गया। यह पहला बिल था। अब आप दूसरा जो बिल है उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे जनता लुटा रही है। इस दूसरे बिल में आप देखिए कि पहले जो बिल में जीएसटी में कम हुआ है उस जीएसटी को पहले कम कर दिया गया। यहाँ पे 152 रुपये 20 पैसे का दवाई था, उस पर पहले जीएसटी कम करके मूल्य जो है अब 142 रुपये 69 पैसे किया गया और तब जाकर के जीएसटी पर अपना 20% का जो डिस्काउंट वो देते हैं उन्होंने डिस्काउंट देकर बिल बनाया है। यानी ये एक ईमानदारी से काम था। वहीं पहला जो बिल आपने देखा वो 420 धोखाधड़ी और मोदी सरकार की नियत और नियति के आधार पर जो सिस्टम तैयार हुआ है उसी का देन है। और कहते हैं वो लोग कि यह बिल हम नहीं बदल सकते हैं, हमारा एक एजेंडा है और हमारे जो संघ के लोग हैं वो हमारा समर्थन में है, इसलिए जो हमारा पुराना माल है उसको मैं बेचूंगा, उसके बाद ही नए जीएसटी और नए जो बिल एमआरपी आएंगे उस पर मैं डिस्काउंट और जीएसटी घटाने का जो काम होगा वो पूरा करूंगा। दोनों बिल देखने के बाद आपको स्पष्ट नजर आ गया होगा कि आज भी इस देश में सिस्टम नहीं है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हुए और उससे पहले मुख्यमंत्री थे, बड़े बड़े दावा करते थे कि मैं भी सिस्टम चलाना जानता हूं, मैं भी सरकार चला रहा हूं, और इस तरीके से बहुत चीजें नहीं बदलती हैं, गिरती है तो उस देश के प्रधानमंत्री और उस सरकार को चलाने वाले लोगों के संस्कार चरित्र से पता चलता है। ये नरेंद्र मोदी के भाषा थे। ये मनमोहन सिंह के लिए गाली दी जाती थी, जो आजकल गालियों का चलन है, वो नरेंद्र मोदी की ही शुरुआत की हुई है। गालीबाज सरकार नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया था। आतंकी व्यवस्था पैदा करने का राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, वो नरेंद्र मोदी की हॉबी में है। खैर, यह चीज समझ लीजिए कि जब सिस्टम नहीं बन रहा है, जब सिस्टम 25 सालों में नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, तो जीएसटी में आप 100 परिवर्तन कर ले, अंतिम व्यक्ति तक यह पहुंचने में कम से कम 2 से 4 महीने लगेगा, जब नए स्टॉक आएंगे। और तब तक मोदी जी आप फिर एक नया जुमला फेंक देंगे। ऐसे आपकी विदाई की तैयारी चल रही है। आप अपने सम्मान के साथ, इज्जत के साथ आप विदाई ले तो बहुत अच्छा है, ये तो आपकी विदाई तो होगी ही और बढ़िया होगी। और नैतिक रूप से आपने जिस प्रकार से इस देश को बर्बाद किया है, आर्थिक रूप से जिस तरीके से यहाँ के आम लोगों को परेशान किया है, आर्थिक रूप से देश पे कितनी गुलामी की एक नींव रख दी आपने, यह सब आने वाला कल आपके नाम पे थूकेगा। जिसमें सिस्टम नहीं है और अंतिम व्यक्ति अगले 2-3 महीने जो जीएसटी पे ड्रामा आप खेल रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में आप ड्रामा करेंगे कि हमने जीएसटी में ये परिवर्तन कर दिया, तो 8 साल पहले जो आपने आजादी की दूसरे पड़ाव बोला था वह क्या था? क्योंकि आपकी बातें घटिया है, आपकी बातें माने चरित्र के परे हैं, आपकी बातें इस देश के लायक नहीं है। इस देश के भावनात्मक रूप से जुड़े हुए देशवासियों के लिए यह दुखद है कि आज मेडिसिन जैसी वस्तुओं पे दुकानदारें जीएसटी कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिल और एमआरपी अलग है। क्योंकि जो पहले से है वो है, तो उसके अनुसार वो बेच रहे हैं, उसी पे कुछ छूट दे रहे हैं, लेकिन जीएसटी का सही बिल और सही आकलन नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। मैं यही कहूंगा, आप अपने स्तर पर देश की राजनीति को बदलने का प्रयास करिए। चुनाव आ रहा है, ऐसे राष्ट्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर आप वोट देना बंद करिए। आप एक बेहतर सरकार चुनेंगे तो वो समाज का भी होगा, राष्ट्र का भी होगा, और हम सबों को मिलाकर वो राष्ट्र निर्माण की भागीदारी में हम लोग की भी भागीदारी सुनिश्चित करा ही लेगा। लेकिन अच्छे विद्वान पढ़े लिखे लोगों को जगह दीजिए,
पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि डिग्रीधारी है वही पढ़े लिखे हैं। समझिए कि कौन लोग हैं जो बेहतर कर सकते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। और मोदी जी की विदाई का तैयारी करिए। मोदी जी के जुमलेबाजी और देश के ऊपर बढ़ते कर्ज आपको जीने नहीं देगा। तो आप सभी का शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक नया एपिसोड में लेके आ रहा हूँ। बहुत जल्दी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा बदलने वाला है, थोड़ा उस पर भी गौर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।